हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ज़ीरो एकेडमिक ईयर के बारे में। तो ज़ीरो एकेडमिक ईयर ये एक टर्म सिंपली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग है, सोशल मीडियाज़ पे ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा ज़ीरो एकेडमिक ईयर को लेके कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपको सिंपली समझा दूंगी कि ज़ीरो एकेडमिक ईयर होता क्या है। ठीक है, तो अभी तक कोई भी यहाँ पर ज़ीरो एकेडमिक ईयर, पहले हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि एकेडमिक ईयर क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर मैंने सबको बताया है फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ऐसे ही हमारा एकेडमिक ईयर होता है, हमारा एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है फॉर एग्जांपल जैसे हम जून में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 16 और 15 जून स्टार्टिंग होता है। 2020 और 21 ये हमारा एकेडमिक ईयर है। तो ये ज़ीरो एकेडमिक ईयर क्या है, क्योंकि ज़ीरो एकेडमिक ईयर, इस एकेडमिक ईयर में ज़ीरो एकेडमिक ईयर मतलब इसमें यहाँ पर आपको लर्निंग होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नो एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आपने जो भी पढ़ा है, जो भी नॉलेज गेन करी है, आपको यहाँ पर कोई भी ना ओरल एग्ज़ाम्स होंगे ना ही आपके रिटन एग्ज़ाम्स होंगे, यहाँ पर आपके असाइनमेंट्स भी नहीं होंगे, ठीक है। मतलब आपकी जो एग्ज़ाम्स होती थी ना स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वो ज़ीरो एकेडमिक ईयर के अंदर कैंसिल हो जाती है। लेकिन अभी तक ज़ीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर नहीं हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है। और ज़ीरो एकेडमिक ईयर मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी या बहुत बड़ी एक कैलामिटी होती है उसके वजह से ही होता है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ज़ीरो एकेडमिक ईयर क्या है, और बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल गए हैं इसको लेकर, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ज़ीरो एकेडमिक ईयर जो स्टूडेंट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज़ वर्क कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन फोरम जो होता है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेकर केयरफुली उनको घर पर रखने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, ज़ीरो एकेडमिक ईयर की डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। तो वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप इसे ज़ीरो एकेडमिक ईयर बोल दीजिए 2020 और 2021 को। तो क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट्स के तो एग्ज़ाम देखो, अगर उनको प्रमोट भी कर दिया जाता है नेक्स्ट स्टैंडर्ड के लिए तो ठीक है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड जिनका बोर्ड होता है और 12th स्टैंडर्ड इनका क्या होगा। तो यहाँ पर पहले समझो ऐसा क्यों बोल रहे हैं ज़ीरो एकेडमिक ईयर, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ है, ऑनलाइन स्टडीज़ सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा इफ़ेक्टिव नहीं है ऑनलाइन स्टडीज़। और जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 1st स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड, ये कैसे अपना जो फोकस कर पाएंगे ऑनलाइन स्टडीज़ के थ्रू, क्योंकि टीचर तो एकदम फिज़िकली नहीं है इनके सामने, और बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं ऑनलाइन स्टडीज़ से। क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम समझो एक घर में यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनके घर में सिर्फ और सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं या फिर 2 पीसीज़ हैं। तो ये एक जो पर्सन होगा वो स्टडीज़ कहाँ से करेगा, वो ऑनलाइन स्टडी कैसे करेगा, वो पढ़ाई कैसे करेगा। तो एक पर्सन की यहाँ पर जो है जो एक स्टूडेंट है घर में, एक जो बच्चा है, चाइल्ड है घर में, वो कैसे पढ़ेगा, तो उसकी पढ़ाई का क्या, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। सब बोलते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत अच्छी है, टाइम बचता है, सेफ्टी है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी आती है। हमारी कंट्री में पॉवर्टी जो है उसका परसेंटेज अब आप देखेंगे तो ज़्यादा है, और बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे ऑनलाइन स्टडीज़ करेंगे, इसके लिए यहाँ पर ज़ीरो एकेडमिक ईयर की डिमांड की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, हाउ टू मैनेज ऑनलाइन स्टडीज़ विदाउट प्रॉपर नेटवर्क। अब जो सिटी में स्टूडेंट्स रह रहे हैं, ठीक है, जो सिटी में रह रहे हैं उनका नेटवर्क अच्छा है, उनका नेटवर्क प्रॉपर है, और जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, ठीक है, जो गांव में है, जो खेड़े गांव में रहते हैं, उनके पास नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। तो अगर जब नेटवर्क प्रॉपर नहीं होगा तो वो क्या ऐसे गोल गोल घूमने वाला स्क्रीन देखेंगे क्या,
आप बताइए, आपको स्क्रीन पर जब कुछ दिखेगा नहीं, ब्लैंक स्क्रीन होगी आपकी, तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसलिए ही डिमांड हो रही है, क्योंकि देखो एक सिटी का स्टूडेंट जो है, जो शहर में रह रहा है, और जो गांव वाला स्टूडेंट है फिर वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सारे के सारे, और जो फोरम्स है, पेरेंट्स की जो एसोसिएशन होती है, वो भी डिमांड कर रही है, पेरेंट्स की एसोसिएशन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस ईयर को क्या कर दिए, 0 एकेडमिक ईयर आपको यहाँ पे अनाउंस कर देना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन मैं बता दूं, अभी तक ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। 0 एकेडमिक ईयर की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा आप कर दीजिए। पेरेंट्स हैव बीन आस्किंग फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ द 2020 और 2021 एकेडमिक ईयर एज अ 0 एकेडमिक ईयर, प्रमोट एवरी स्टूडेंट. This would help alleviate stress among parents and students at a time when death rates are skyrocketing, said Ashok Agarwal, AIPA president. ये AIPA क्या है मैं बता दूं, ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन। ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने डिमांड की है कि आपको 2020 जो 2021 ये जो एकेडमिक ईयर है, इसे क्या बोलना चाहिए, 0 एकेडमिक ईयर। यहाँ पर आपको सारे के सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर देना चाहिए। और इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है ये जो सिचुएशन है, इसमें जो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और ये जो डेथ रेट्स जो बढ़ रहे हैं, स्काई रॉकेटिंग है, इसकी वजह से आपको ऐसा करना चाहिए, ये इन्होंने डिमांड करी है। लेकिन अभी तक यहाँ पर नो डिक्लेरेशन, कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है, ऑफिशियली यहाँ पर कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। और ये क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमने सबने पढ़ा है, हेल्थ जो है वो मैटर करती है, और बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर ही यहाँ पर सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि 0 ईयर हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नेगेटिव पॉइंट्स किसके लिए हैं, 10th स्टैंडर्ड जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, बोर्ड जो ऐप ईयर हो रहे थे, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, जो अपने लास्ट ईयर में है डिग्री कॉलेजेस, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनके लिए ही स्ट्रेस होगा। तो 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो उन्हें कैसे प्रमोट किया जाएगा, ये भी एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और मैं बता दूं कि अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक 30% का जो सिलेबस है वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू यहाँ पर इसलिए क्या किया जा रहा है, कंप्लीट करके इसके बाद का जो सेशन है, नवंबर में क्या होगा, स्कूल रीओपन्स हो सकते हैं। और रीओपनिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पर 30% कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो 30 और 30 कितना होता है, 60%। और देखो, ऐसे ही कोई भी गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकती है 0 एकेडमिक ईयर जब तक यहाँ पर जुडिशरी का रोल आ जाएगा। तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में 60% अगर सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है तो यहाँ पर 0 एकेडमिक ईयर हम उसे नहीं बोल सकते। तो 60% यहाँ पर अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 30% मैंने आपको बताया अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा और 30% नवंबर के बाद से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो 60% हो जाएगा। 60% हो जाएगा तो एग्ज़ाम्स भी यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए बोल रही हूँ, किसी भी रूमर्स को यहाँ पर ध्यान में मत लो और अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करो, पढ़ाई करते रहो। बोर्ड एग्ज़ाम है आप सभी का, सब HSC के स्टूडेंट है, सबको अपनी जो पढ़ाई है वो करनी है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियोस से क्या होता है, यहाँ पर देखो आपको हेल्प हो जाती है। क्यों, आप मेरी वीडियोस कहीं पर भी देखिए। ठीक है, जब आपका नेटवर्क लो है तभी भी आपको मेरी ऑडियो आएगी और स्क्रीन भी मेरी क्लियर दिखेगी। ज़्यादा MB की वीडियोस भी नहीं होती है मेरी। ठीक है, अगर कोई मॉर्निंग में भी जिसका नेटवर्क प्रॉपर चलता है वो भी देख सकता है। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और बिल्कुल भी यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे अफवाह चलती है उसके ऊपर ध्यान मत दो
कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तुम्हारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, सब चीज़ है, और आपको क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो गई है कोविड-19 की वजह से। आपको पढ़ाई करनी है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। इधर उधर जो भी बात है वो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ठीक है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, और जब तक मैं ऑफिशियली आपको बताती हूँ, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स ऑफिशियल जब बताएंगे ना, ठीक है, ऑफिशियली जब डिक्लेयर होगा तब मैं आपको बता दूंगी, लेकिन तब तक आपको पढ़ाई करनी है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।